सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? होप सब बढ़िया होंगे। और डेफिनेटली ये देख के आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है और ये क्यों है। तो बहुत से स्टूडेंट्स जो कि आरजीपी भोपाल में एडमिशन लिया है, लाइक एलएनसीटी, एसआईआरटी और टीआईटी ऐसे कॉलेज जो कि आरजीपी से एफिलिएटेड हैं, उनसे एडमिशन लिए हैं। उनको सिलेबस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ट्वेल्थ में हमको ये सब कोड्स और ये सब सब्जेक्ट्स बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। जैसे केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स तो हो गया, बाकी के सब्जेक्ट्स बहुत रेयर होते हैं। तो इसमें मैं पूरा सिलेबस बताऊंगा कि सिलेबस में कौन कौन सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। और फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। बहुत से जूनियर्स बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे थे सिलेबस को लेकर, तो इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और आगे से मैं पूरा सिलेबस पार्ट वाइज, लाइक कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, फिर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक चीज़ को मैं बताऊंगा इस चैनल पे, इसलिए वीडियो में बने रहना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं फारूक प्रोफेसर आईटी भोपाल, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और यहाँ पे देखते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट ईयर सिलेबस ऑफ आरजीपी भोपाल। ठीक है, आरजीपी भोपाल की बात करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या क्या पढ़ाई होती है। तो यहाँ पे मैं इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। आप लोग जैसे मान लो जो अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे, या तो आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे या फिर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे। जैसे अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपके पास ये 5 सब्जेक्ट होंगे: फिजिक्स, मैथ्स, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपके पास ये 5 सब्जेक्ट होंगे: मैथ्स, इंग्लिश, BEE और ग्राफिक्स और केमिस्ट्री। क्योंकि आप ये दोनों एक साथ नहीं पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर में आपको 10 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं और एक सेमेस्टर में आपको ओनली 5 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि आप इसमें से 3 और इसमें से 2 ऐसे नहीं पढ़ सकते हो। आपको एक सेमेस्टर में या तो ये पढ़ना पड़ेगा, एक सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में हर एक ब्रांचेस के लिए बात करें हम, ऑल ब्रांचेस के लिए जो सब्जेक्ट होती है वो सेम होती है। चाहे आप सिविल से हो, चाहे आप मैकेनिकल से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से हो, AIML से, साइबर सिक्योरिटी से, हर एक के लिए जो सब्जेक्ट्स है वो सेम होते हैं। बट अलग अलग डिवाइडेड हैं। फॉर एग्जांपल जो साइबर वाले हैं उनको मान लो ये पढ़ाई हो रहा है कि उनको केमिस्ट्री और मैथ्स, इंग्लिश ये सब पढ़ाई हो रहा है। तो AIML वालों को ये पढ़ाई होगा: फिजिक्स, मैथ्स, मैकेनिकल, सिविल और कंप्यूटर। अगर इनको अगर ये हो रहा है तो इनको ये होगा। समझ रहे हो आप? फर्स्ट सेमेस्टर में आप ये 5 पढ़ोगे, सेकेंड सेमेस्टर में आप ये 5 पढ़ोगे। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये 5 पढ़ लिए तो सेकेंड सेमेस्टर में आप ये 5 पढ़ोगे। इसलिए आपको ये पांचों कॉम्बिनेशन एक साथ पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये कोड्स क्या होते हैं, लाइक BT101, BT102। देखो इसको क्या बोलते हैं ना कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग में। लाइक आप सेकेंड ईयर में जाओ तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, थर्ड ईयर में और भी सब्जेक्ट्स आएंगे, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, हर एक में सब्जेक्ट्स आएंगे। तो क्या होता है ना कि अलग अलग सब्जेक्ट्स उतने सारे याद करने पॉसिबल होते नहीं है। तो क्या होता है, उसके सारे कोड बना दिए गए हैं। या आप कोड वाइज याद करोगे तो आपको बहुत ईजी पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं BT203, डैट मीन्स हम मैकेनिकल की बात कर रहे हैं। ठीक है, BT204 डैट मीन्स हम सिविल की बात कर रहे हैं। हम पूरा सिविल नहीं बताएंगे। अब देखिए क्या होता है ना कि ये सब, जैसे आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं बट स्टिल आपको मैकेनिकल और सिविल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक होता है बहुत ज़्यादा। और फर्स्ट ईयर में सबको सेम पढ़ना होता है, तो आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये है मैकेनिकल, तो आपको पूरा मैकेनिकल कोर नहीं पढ़ना है, आपको बेसिक पढ़ना है बस। तो इसलिए इसके सब्जेक्ट होता है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BME। ठीक है, जैसे सिविल है तो सिविल में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स। जैसे कंप्यूटर तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये जो BCE है, आपको ये कंप्यूटर, पूरा जो कंप्यूटर वाला सब्जेक्ट होता है, आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि कंप्यूटर की लैब चल रही है, कंप्यूटर की क्लास चल रही है। आपको कोई बोलेगा या तो BT205 की क्लास चल रही है या फिर BCE की क्लास चल रही है। ठीक है, आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, तो BCE क्लास या फिर BT205 की क्लास। जैसे आपको सिविल की क्लास चल रही है, BCEM की क्लास चल रही है या फिर BT204 की क्लास चल रही है। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैथ्स की बात बाद में करेंगे। इसमें अपने सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, मैथ्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर। और इसमें सब्जेक्ट्स हैं केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश की या फिर इसको बोलते हैं, एक और लैंग्वेज इंजीनियरिंग में बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, इसकी पूरी हटेगा नहीं, कम्युनिकेशन। आपको बोलेंगे या तो इंग्लिश की क्लास चल रही है या फिर कम्युनिकेशन की क्लास चल रही है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे BEE, इसका मीनिंग होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। समझ रहे हो? BEE। अब बात करते हैं ग्राफिक्स। इसमें एक ये होता है ED, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इंजीनियरिंग
ड्राइंग, ठीक है, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये पूरा ड्राइंग बेस्ड सब्जेक्ट है। और जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको एक और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है वर्कशॉप। ये वर्कशॉप की लैब होती है। ये जब आप या तो फर्स्ट सेम में पढ़ोगे फिर सेकेंड सेम में पढ़ोगे, किसी एक में आपको पढ़ना पड़ेगा वर्कशॉप। ये थोड़ा सा इसकी बस लैब होती है। आपको इसमें लाइक 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप या तो वेल्डिंग कर सकते हो या फिर आप कारपेंटरी कर सकते हो। आपको मतलब कुछ ना कुछ एक वर्कशॉप करना पड़ता है फर्स्ट ईयर में। तो ये आपको या तो फर्स्ट सेमेस्टर में मिलेगा या तो सेकेंड सेमेस्टर में मिलेगा। आप इसको पहले नोट डाउन करो फिर आगे बताते हैं, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो यहाँ पे गौर करने वाली बात है जो है वो मैथमेटिक्स 1, इसको इंजीनियरिंग में बोलते हैं M1। एक स्टूडेंट है जो कि केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। एक स्टूडेंट है जो कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड ये सब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। बट M1 दोनों के लिए सेम है। चाहे आप फिजिक्स, मैकेनिकल और सिविल ये सब पढ़ो, चाहे आप केमिस्ट्री, ईडी और इंग्लिश ये सब पढ़ो, आपको M1 दोनों को पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में ये जो मैथ्स है दोनों का सेम रहता है और सेकेंड सेमेस्टर में ये हो जाता है M2। सेकेंड सेमेस्टर में ये हो जाएगा M2। इसके भी 2 पार्ट्स है, M1 और M2, जो कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि M1 एक को पढ़ाएंगे दूसरे को M2 पढ़ाएंगे, फिर जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में आएगा तो उसको M1 पढ़ाएंगे, इसको M2 पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है, दोनों को सेम पढ़ाया जाता है। क्योंकि M1 और M2 जो मैथमेटिक्स है, जो मैथ्स है, वो थोड़ा सा होता है टफ। पता है हम लोगों को थोड़ा सा मैथ्स टफ होता है ऑब्वियसली, इसीलिए मैथ्स को थोड़ा सा ज़्यादा प्रीफर दिया जाता है और मैथ्स को थोड़ा अच्छे से समझाया जाता है। और इंजीनियरिंग पूरी मैथ्स पे ही है। और मैंने भी सोचा है कि चैनल पे जितने भी क्वेरीज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मैथ्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं इसके अंदर के यूनिट्स में, ये कितने यूनिट्स होंगे। जैसे टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं आपके फर्स्ट ईयर में, हर एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट है, ठीक है। टोटल कितने यूनिट्स होंगे? 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं टोटल, ठीक है। बट जो 50 यूनिट्स में है, हर एक यूनिट में आपको जो टॉपिक्स होंगे इंपॉर्टेंट, वो होंगे 15। अब देखिए 15 टॉपिक्स से हर एक यूनिट में, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में सब कुछ पढ़ना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा है। बट हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हर एक यूनिट से मैं आपको 5 से 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमेशा एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन पेपर्स में, तो मैं ऐसे रिसर्च करके हर एक यूनिट से 5 से 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा। क्योंकि पूरा सिलेबस चाटने से कोई मतलब है नहीं, आपको पूरा समझ में भी नहीं आएगा और पूरा पढ़ भी नहीं पाओगे, बैकलॉग्स लगाकर बैठ जाओगे। इसलिए है कि मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 5 से 6 हर एक यूनिट में आपको मैं बता दूंगा। एंड यूनिट वाइज हर एक यूनिट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, पूरा सिलेबस हो गया, उसमें से इंपॉर्टेंट खोज के पूरे डिटेल में बना दूंगा वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आगे कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन चाहिए, कोई भी क्वेश्चन जो तुमको समझ में नहीं आ रहा हो, मैथ्स का हो, केमिस्ट्री का हो, कोई भी न्यूमेरिकल, आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डेफिनेटली अगली वीडियो से बनाऊंगा। और हाँ, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर देना, या फिर इंस्टा पे कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लेना और कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी थी। बाय बाय।